बागेश्वर धाम से प्रारंभ हुई बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की 9 दिवसीय हिंदू सनातन पदयात्रा। आज ओरछा में हुआ समापन। रामराजा सरकार मंदिर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान रामराजा सरकार की पूजा अर्चना और दर्शन के उपरांत अपनी 9 दिवसीय हिंदू सनातन पदयात्रा का समापन किया। वहीं ओरछा में धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में फिर पदयात्रा निकालेंगे। ये यात्रा वृंदावन से लेकर दिल्ली तक होगी। उन्होंने कहा, इस देश की सबसे भी बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव और छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। हिंदुओं को लड़वाया जाता है, हिंदुओं को कमजोर किया जाता है, हिंदू बहन बेटी पर अत्याचार किया जाता है, उनकी इज्जत को लूटा जाता है। उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक सब हिंदू एक नहीं हो जाते, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आगे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटनी जब तक पार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? क्या तुम हिंदू एकता चाहते? क्या तुम धर्म विरोधियों की ठटरी मारना चाहते? हमारी बहन बेटियों को जो लव चक्कर में फंसाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी एक चल गई है, समझ जाओ, उबाले ठटरी के बड़े लव जिहाद चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। अभी अभी गुरुजी ने जिक्र किया गौ माता के लिए, गौ माता को जगह जगह काटा जाता है। इन सब पर तभी कार्य हो सकता है जब एक आवाज में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू तत्क्षण सड़कों पर आने लगेगा। उसी दिन इस देश की नई क्रांति, नया इतिहास लिखने लगेगा। पूरी यात्रा निर्विघ्न हो गई। अब तो उतर जाओ, तुम लोग भी बच्चों आ जाओ, सामने खूब मैदान। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव और छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता। उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो एक करके प्रश्न दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक कब होगी? 2025। उसका लक्ष्य क्या होगा? क्या लाइन दी जाएगी उसको? ये भी मांग करें कि इसी तरीके की एक यात्रा बांग्लादेश में भी हिंदुओं को निकालनी चाहिए। हमको अगर वहाँ की सरकार परमिशन दे तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सब में निकालने की संबल को लेकर सवाल है। क्षमता है गुरु के पास। हरिहर है, ESI सर्वे पुस्तक होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो। जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे, तो आप आके रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुजी राजनीतिक लोगों को क्या कहेंगे? कोर्ट ने तो रोक लगा दी है। माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से रोक लगाई जाती है। घटना ना हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
महाराज शंकराचार्य हैं शांति नहीं, महाराज जी एक शांति नहीं, और शांति की जरूरत है। महाराज जी एक